वेलकम एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हमने बॉर्डनेट स्टैट्स और वगैरह इनकी प्रैक्टिस करनी है। मेरे पास यहाँ पे रैम कॉस है, हम आज इसे देखेंगे। दिस इज़ अ टोरिजन कि हम इसका जो है वो प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। मेरे पास रैम कॉस पड़ा है, मैं इसे एक्सट्रैक्ट करता हूँ। 1 2 3 का पासवर्ड है। ओके, नेक्स्ट जी हम देखते हैं इसका जो सेटअप है वो हमारे पास जो है वो इंस्टॉल होने। मेरे पास जो है इसकी ज़िप फ़ोल्डर जो है अनज़िप हो गई। रैम कॉस के अंदर चलते हैं, आपको टूल्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएँगे। हम चलते हैं जी, देखते हैं हम इसके साथ क्या-क्या कर सकते हैं, ठीक है? इसे लॉन्च करेंगे, लॉन्च करने के बाद जी अलाउ एक्सेस, एक्सेस अलाउ करने के साथ हम चलते हैं जी, इसे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास जो है इसका एक जीयूआई जो टर्मिनल है हमारे पास वो ओपन हो गया। अब मेरे पास एक अटैकर मशीन है और एक विक्टिम मशीन है। अटैकर मशीन का जो है वो नेटवर्क नेट पे है। विक्टिम मशीन की सेटिंग में जाके हम इसका जो है नेटवर्क वो देख लेते हैं। तो आपके पास ये भी नेट पे करना होगा, तो मैं इसे भी नेट पे करता हूँ। ओके, और दूसरा अटैकर मशीन के अंदर अब लेट्स सी, अब हमने क्या करना है, एक विंडो से दूसरी विंडो के ऊपर हमने करना है अटैक। लेट्स सी रैमकॉस जो है हम इसके साथ क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं, किस तरह से हम एक मशीन को दूसरी मशीन के ज़रिए हैक कर सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट चलते हैं हम जी, इसका जो हमारा अटैकर मशीन है, इसका आईपी एड्रेस जो है इसकी आपको फ़ायरवॉल ऑफ कर देनी है। लाइक मैं अटैकर मशीन की फ़ायरवॉल ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है? विक्टिम की नहीं, अटैकर की फ़ायरवॉल इस वजह से ऑफ कर रहा हूँ सो दैट कि जो मेरे पास वापस जो ट्रैफ़िक आनी है ना, वो मेरे पास स्मूथली आए। लाइक उसके अंदर कोई मसला परेशानी ना हो। दूसरा मुझे आईपी एड्रेस देखना होगा, तो मैं यहाँ जो अपना आईपी एड्रेस है वो आपने अपना मेंशन कर लेना है, नोट कर लेना है, ठीक है? मुझे अटैकर का आईपी एड्रेस चाहिए, ले लिया, ठीक है? अब हम चलते हैं इसकी लोकल सेटिंग्स के अंदर। आप लोकल सेटिंग्स के अंदर आएँगे तो देखें यहाँ पे पोर्ट जो है आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, ठीक है? लाइक रैंडम पोर्ट जो है वो कोई भी सिलेक्ट कर लें। मोस्टली जो है 555 जो है, पासवर्ड कोई नहीं रखा है, ऐड कर दिया हमने, पोर्ट सिलेक्ट कर दी सो दैट कि इस पॉइंट से हमारे पास जो है वो कनेक्शन बिल्ड होगा एक मशीन का दूसरी मशीन के साथ। पोर्ट्स बेसिकली पॉइंट्स होते हैं डाटा एक्सेस के लिए या डाटा ट्रांसमिशन के लिए। तो हमने कोई सा भी पोर्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। आप रैंडम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो है वो आप टेट्रा 5 जो है वो कर लें। नेक्स्ट जी हम देखते हैं, ये हमारी आ गई लोकल सेटिंग्स। ओके, ये लिसनिंग पोर्ट है मेरे पास। ओके, अब चलते हैं जी, बिल्ड करेंगे यहाँ पे। बिल्डर के अंदर आपके पास एक कनेक्टेड टू आ जाता है, यहाँ आपने अपना देना है जी आईपी एड्रेस। मेरा आईपी एड्रेस क्या था, ये वाला, ठीक है? अब मुझे मेरा आईपी एड्रेस जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर लें या आप ऐसे ही लिख लें, ठीक है? आपने यहाँ अपना जो है वो आईपी एड्रेस देना है। आईपी एड्रेस देने के बाद हमने पोर्ट जो सिलेक्ट किया था टीसीपी पोर्ट, आपने वही ऐड करना है, ठीक है? पासवर्ड कोई नहीं था तो मैं कोई नहीं लिखता, ठीक है? ऐड करेंगे तो आपके पास ये जो है एड्रेस, लाइक जिस आईपी पे हमारा कनेक्शन बिल्ड होगा, पोर्ट नंबर जिस पोर्ट पे हमारा कनेक्शन बिल्ड होगा, जिससे सारी ट्रैफिक आएगी, पासवर्ड हमने कोई नहीं रखा तो हमारे पास जो है वो एक बिल्डर आ गया। इंस्टॉलेशन के अंदर आप देख सकते हैं इंस्टॉल रिमोट क्लाइंट, ठीक है? इसे इनेबल करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है? अब इन ऑप्शंस के अंदर आप देख सकते हैं कि करंट यूज़र रन, ठीक है?
एक्सप्लोरर रन, विंडोज़ शेल वगैरह, हाइड फाइल्स हैं, ठीक है। इसके साथ-साथ मेरे पास आपने इस ऑप्शन को करना है ओपन। स्टेल्थ के अंदर आएँगे तो आप देखें इनविजिबल भी कर सकते हैं, आप विजिबल भी कर सकते हैं। लाइक जैसे आप सेंड करें तो ये इनविजिबल भी हो जाए, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है तो मुझे विजिबल फ़िलहाल रखना है। इनेबल। अच्छा, दूसरा है यहाँ पे आपके पास की लॉगर, मैंने कल की लॉगर के बारे में बताया था, उसे मैं इनेबल कर रहा हूँ। आप बिल्ड के ऊपर जाएँगे और इससे कर देना है आपने बिल्ड। ये आपके पास एक EXE फ़ाइल जो है वो एक क्रिएट हो जाएगी। आप इसे करेंगे अपडेट, लाइक मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, अपडेट का नाम दिया मैंने EXE, तो ये जो है वो बिल्ड होगी। आप स्क्रीन पे शो देख सकते हैं कि किस तरह से जो है एक फ़ाइल हमारे पास क्रिएट होके आ गई। अब अच्छा, ये एक फ़ाइल है, हम इसे मॉडिफ़ाई करना भी देखेंगे कि लाइक ये तो वैसे ही दिख रही है, पता नहीं कोई आलतू-फालतू सी फ़ाइल है। लेकिन अब देखते हैं ये करती क्या-क्या है। हम इसे मॉडिफ़ाई भी कर सकते हैं, इसका आइकॉन चेंज कर सकते हैं, इसे पीडीएफ में चेंज कर सकते हैं, पिक्चर में चेंज कर सकते हैं आप, किसी चीज़ में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे मैं कॉपी करता हूँ और अपनी जो है विक्टिम की मशीन, उसके अंदर मैं करूँगा जी पेस्ट। विक्टिम की मशीन के अंदर हम चलते हैं जी, इसे करते हैं पेस्ट और ये हमारे पास जो है वो एक फ़ाइल क्रिएट होगी। लाइक हमने विक्टिम को जो है वो फ़ाइल हमने सेंड कर दी। तो ईमेल कर सकते हैं आप, लाइक एफयूडी फुली अनडिटेक्टेबल भी इसे बनाया जाता है, लाइक कोई इसे डिटेक्ट ना कर पाए। तो वो नेक्स्ट जब हम चलेंगे सीएच के अंदर तो तब चलेंगे। विक्टिम्स के अंदर मैंने इस फाइल को जो है वो क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक किया तो ये देखें यूनाइटेड स्टेट्स के नाम से जो मेरी मशीन है, इसके अंदर एक कनेक्शन बिल्ड हो गया अटैकर की मशीन। लाइक विक्टिम के अंदर मैंने फाइल सेंड की, उसने क्लिक की, जैसे ही क्लिक की तो मेरे पास एक सेशन क्रिएट हो गया अटैकर मशीन यानी मेरी मशीन के अंदर। जैसे मैंने अटैक किया उसके अंदर फाइल सेंड की, अटैकर मशीन के अंदर जो रैम कॉस्ट मेरा चल रहा था उसके अंदर उसका एक सेशन जो है वो क्रिएट हो गया। ठीक है। अब अब कुछ फाइल्स जो हैं, अब जैसे मैंने फाइल बनाई है, इसे हम देखेंगे नेक्स्ट कि हम किस तरह से जो है वो चेंज कर सकते हैं, किस तरह से हम इसे फुली अनडिटेक्टेबल बना सकते हैं, किस तरह से फायरवॉल्स या बाकी सब चीज़ें किस तरह से बायपास कर सकते हैं। तो फिलहाल हम देखते हैं कि रैम कॉस्ट के साथ हम क्या-क्या कर सकते हैं। देखें आप क्लिक करेंगे तो स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं। लाइक आप लाइव जो है मशीन की स्क्रीन उसे देख सकते हैं। ये देखें मेरे पास विक्टिम की मशीन का पूरा व्यू आ गया है। ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। लाइक वो क्या कर रहा है या इवन आप इसके ऊपर भी अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो परफ़ॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जो है मेरा कंप्यूटर वाला फ़ोल्डर जो है इसे करता हूँ ओपन। जैसे ही मैं इसे ओपन करूँगा देखिए मेरे पास ये जो है वो एक फ़ोल्डर ओपन हो गया। अब देखिए विक्टिम की मशीन में जाके आपको दिखाता हूँ कि उसकी हालत क्या है। देखिए वही ड्राइव, वही सब कुछ जो है वो यहाँ पे भी ओपन हो गया। लाइक मैं अपनी अटैकर की मशीन के साथ विक्टिम की मशीन को कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक है? तो इसी तरह से अब देखते हैं मैं और क्या-क्या कर सकता हूँ। मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। अब देखें आप फिर से इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके पास फाइल मैनेजर, फाइल सर्च, ठीक है? आपके पास यहाँ पे प्रोसेस मैनेजर, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है? लाइक आप नीचे देखें तो आपके पास की लॉगर का ऑप्शन है, पासवर्ड रिकवरी का है, ठीक है? स्क्रीन लॉगर का है, लाइक वेब कैम कैप्चर भी है, लाइक किसी का कैमरा जो है वो आप कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ की लॉगर मैंने कल की लॉगर का कॉन्सेप्ट बताया था, ऑफलाइन की लॉगर, ऑनलाइन की लॉगर। हम इसे स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी क्या करता है ये। अब जैसे ही इसे स्टार्ट करेंगे ना, तो अब देखना ये है कि इसके साथ होता क्या है। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा विक्टिम की मशीन के अंदर। पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट दे दूँ कि विक्टिम की मशीन के अंदर जाके जो भी मैं टाइप करूँगा वो यहाँ पे जो है वो शो हो जाएगा। लेट्स सी विक्टिम की मशीन के अंदर आया, मैंने फायरवॉल जो है सॉरी फायरफॉक्स जो है इसे ओपन किया। फायरफॉक्स ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे कोई चीज़ भी जो है वो पेस्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने पेस्ट की, लाइक मैंने टाइप की है, तो देखें साइन इन पे आया। अब मैं यहाँ पे अपना ईमेल जो है वो कोई भी मैं अपना फेक ईमेल जो है वो दे देता हूँ। लाइक
जॉन 666 @gmail.com। अच्छा, यहाँ पे कोई भी पासवर्ड रैंडम दे देते हैं हम, ठीक है। अब देखते हैं कि होता क्या है। मैंने साइन इन किया, क्योंकि फेक ईमेल फेक पासवर्ड था तो साइन इन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो है उसकी पूरी डिटेल्स जो हैं वो शो हो रही हैं, ठीक है। जॉन भी आया, gmail.com भी आया मेरे पास, ठीक है, मेरे पास पासवर्ड्स भी हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो आप अपनी हैकिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक एक मशीन से दूसरी मशीन को टारगेट बना रहे हैं, ठीक है। और बहुत से मेथड्स होते हैं, लाइक ये अपडेट वाली जो फाइल है, मैं इसे करता हूँ स्टॉप भी कर सकते हैं आप। ऑफलाइन की लॉगर्स भी होते हैं, ठीक है। ऑफलाइन ऑफलाइन वर्क कर रहे होते हैं, ऑनलाइन जो है उसकी ऑनलाइन एक्टिविटी जैसे ही वो ऑनलाइन होगा आपका सेशन जो है वो, क्योंकि पहले से क्रिएट है तो आपके पास जो है उसकी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल मैं इसे करता हूँ स्टॉप। लेट्स सी कि हम और क्या क्या कर सकते हैं जी इससे। यहाँ आपके पास वेब कैम कैप्चर भी है, आप किसी का कैमरा जो है उसे हैक कर सकते हैं, उसे पता भी नहीं चलेगा। माइक्रोफोन कैप्चर कर सकते हैं, लाइक उसे अंदाज़ा भी नहीं होगा कि उसका आप उसे सुन रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ फाइल सर्च है, अब फाइल मैनेजर है, आप फाइल मैनेजर तक ओपन करके देख सकते हैं कि विक्टिम की मशीन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ डाउनलोड भी कर सकते हैं आप कोई चीज़, लाइक उसकी कोई भी डिस्क है, कोई भी हार्ड ड्राइव है, उसके अंदर आप चीज़ें डाउनलोड भी कर सकते हैं, इंस्टॉल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चलता हूँ वीवर्स वाला, यहाँ फोल्डर है, यहाँ जी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कोई जो है एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, टेक्स्ट फाइल एबीसी। अब मैं यहाँ पे फ़ाइल क्रिएट करने के बाद इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ लिखता हूँ, लाइक डेमो। इसे सेव किया, सेव करने के बाद अब जी मैंने इससे यहाँ पे जो है वो अपलोड फ़ाइल के अंदर जाके मैं अटैकर मशीन की कोई भी फ़ाइल उठा के अपनी विक्टिम की मशीन के अंदर इंस्टॉल कर सकता हूँ। मैंने एबीसी वाली फ़ाइल बनाई थी, उसे कर दिया मैंने इसके अंदर अपलोड। अपलोड करने के बाद हम देखेंगे क्या विक्टिम्स की उसी फ़ोल्डर के अंदर कोई एबीसी की फ़ाइल है या नहीं है। इसे ओपन करेंगे, एबीसी की फ़ाइल व्यूअर्स के अंदर हमने स्टोर की थी, तो आप देखें एबीसी वाली फ़ाइल जो है वही डेमो फ़ाइल इसके अंदर हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह से आप अटैकर की मशीन के साथ विक्टिम्स की मशीन जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर कमांड लाइन, आप प्रोसेस मैनेजर जो है वो भी ओपन कर सकते हैं, लाइक कौन से प्रोसेसेस चल रहे हैं विक्टिम की मशीन के अंदर आप देख सकते हैं। यहाँ पे रैम कॉस्ट का भी आ रहा है, क्योंकि हमने रैम कॉस्ट जो है वो भी सेंड किया था, तो उसके प्रोसेस के अंदर ये रैम कॉस्ट भी जो है वो रन हो रहा है, ठीक है। विक्टिम की मशीन के अंदर चलते हैं और लेट्स सी, हमने फायरफॉक्स जो ओपन किया तो अब देखते हैं कि यहाँ फायरफॉक्स रन हो रहा है कि नहीं आ रहा। रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे फायरफॉक्स मैंने एग्जीक्यूट किया तो उसका भी आ गया कि वहाँ फायरफॉक्स जो है वो रन हो रहा है। जैसे टर्मिनेट करेंगे तो उसकी तरफ जो फायरफॉक्स हमने ओपन किया था वो ख़त्म हो जाएगा। आप इस तरह से किसी को डरा भी सकते हैं, लाइक उसकी मशीन के ऊपर कोई चीज़ रन कर रही है, आप अपनी मशीन के ऊपर बैठ के उसे शट डाउन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, उसके टैब्स क्लोज कर सकते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स काम कर रहा हो इवन आप उसे भी क्लोज कर सकते हैं। तो ये सारा जो है आपका जो है वो प्रैक्टिकली इस तरह से जो है ट्रोजन्स काम करते हैं। ये मेरे पास एक रैम कॉस्ट था, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे टूल्स हैं, आप हैक कर सकते हैं मोबाइल के ज़रिए भी। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं facebook.com सर्च करता हूँ, हम एक और छोटा सा प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। john666@gmail.com और मैंने पासवर्ड रखा था 123456 7 और फॉर एग्जांपल यहाँ पे पासवर्ड जो है वो पहले से ही स्टोर है, ठीक है। मतलब किसी ने टाइप नहीं किया, मैंने फेसबुक लॉगिन की उसके ऊपर जो टाइप नहीं किया हमने। हम की लॉगर के अंदर चलते हैं, की लॉगर के अंदर जाके लेट्स सी हम देखते हैं कि की लॉगर ओपन किया, ऑनलाइन की लॉगर जो है हमने यहाँ पे जो है पहले आ रही थी सारी की स्ट्रोक्स, ठीक है। यहाँ पे सारे आ रहे थे की स्ट्रोक्स,
लाइक जो भी मैं टाइप कर रहा था, जो चीज़, जो पासवर्ड, ये कीलॉगर तो आ गया ना कि अगर कोई चीज़ अगर आप टाइप करेंगे तब चलेगी, ठीक है? लाइक लेकिन यहाँ तो है वो तो ऑटो फिल हो गया, ठीक है? मैंने तो यहाँ कुछ भी टाइप नहीं किया। उसके लिए क्या होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे पासवर्ड रिकवरी का ऑप्शन जो है, इसे आप ओपन करेंगे तो देखें, विक्टिम मशीन के यहाँ पे जो पासवर्ड्स और ईमेल्स या जो भी चीज़ें हैं, जो कि उसने ऑटो सेव की हैं, मुझे वो चीज़ें भी शो हो रही हैं, ठीक है? तो ये होता है पासवर्ड रिकवरी का ऑप्शन भी रैमकॉस के अंदर। तो मैंने आपको कीलॉगर्स बता दिया, पासवर्ड रिकवरी का यहाँ पे ऑप्शन है, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, ठीक है? मैसेज बॉक्स है, लाइक आप कोई भी मैसेज जो है वो आप देते हैं, लाइक यू आर हैक्ड, मैं ये लिख देता हूँ, और मैसेज टाइटल है मैसेज टेक्स्ट, लाइक आप हैप्पी बर्थडे लिख दें, ठीक है? आप ये सेंड करना है मैसेज, लाइक विक्टिम की मशीन के अंदर ये मैसेज जो है वो सेंड करना है। तो देखिए ये पॉपअप जो है, यू आर हैक्ड, हैप्पी बर्थडे, तो अगला बंदा वैसे ही लाइक आप प्रैंक कर सकते हैं किसी के साथ, किसी की मशीन को जो है वो हैक। तो अब देखें आप किस तरह से जो है टेक्स्ट जो है मैसेज जो है वो भी शो करवा सकते हैं। इसके अंदर मेरे पास और कौन सा रह गया जी, लेट्स सी, आई थिंक, अच्छा जी, फाइल सर्च का एक ऑप्शन है, और फाइल्स जो हैं वो आप सर्च कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे मैं जाता हूँ, कोई भी फाइल जो है वो विक्टिम की मशीन की कोई भी फाइल जो है वो मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ, कोई भी नाम दे दें आप फाइल का, तो आप उस फाइल को जो है वो सर्च कर सकते हैं, ठीक है? लाइक सी ड्राइव के अंदर नोट पैड वगैरह जो चीज़ भी है, लाइक पासवर्ड्स के लिए मैंने सर्च करना है, कोई भी फाइल जो है जिसके अंदर पासवर्ड जो है या पासवर्ड नाम की कोई भी चीज़ है तो मेरे पास आ जाए। तो विक्टिम मशीन के अंदर वो फाइल्स जिनके अंदर पासवर्ड का वर्ड यूज़ हुआ है, या सो दैट जो कुछ भी है मेरे पास उस रिलेटेड जो है वो रिजल्ट होना स्टार्ट हो गए। तो इस तरह से जो है वो हम किसी भी विंडो को हम किस तरह से एक फाइल जो सेंड करके हम किस तरह से जो है वो अटैकर की मशीन के ज़रिए विक्टिम की मशीन के अंदर हम सेंड करके उसकी मशीन का जो है वो किस तरह से एक्सेस गेन कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे जो है ये फ़ोल्डर जो है या फ़ाइल आपको लग रही होगी कि लाइक ये तो पहले से ही 2 नंबर लग रही है। हम इसे मॉडिफ़ाई करना भी सीखेंगे। मैं देखता हूँ कि एक वीडियो जो है वो इसकी मॉडिफ़िकेशन पे बन जाए तो बेस्ट होगा। ठीक है? लेट्स सी के हम इसे फुली डिटेक्टेबल करते हैं, लाइक बहुत सारी पहले इसे टोटल चेंज किया जाता है, इसका आइकॉन चेंज किया जाता है, फिर इसे स्कैन किया जाता है, ठीक है? स्कैन करने के बाद फिर इसे डिफरेंट सॉफ्टवेयर से इसे एन्क्रिप्शन, डिक्रिप्शन के मेथड्स के साथ हमने इसे फुली अनडिटेक्टेबल करना पड़ता है। आफ्टर दैट ये एक ऐसी फाइल बन जाती है जिसे कोई डिटेक्ट नहीं कर पाता, और इजीली आप विक्टिम को सेंड करते हैं, और जैसे वो इंस्टॉल करता है लाइक उसे पिक्चर ही नज़र आएगी तो वो पिक्चर के ऊपर क्लिक करेगा, उसकी पिक्चर ही सेव रहेगी, लेकिन बैकएंड के ऊपर उसकी मशीन का एक्सेस हमारे पास मौजूद होगा। इसी तरह से आप कर सकते हैं, लाइक नज़र उसके उसको सिर्फ पीडीएफ ही आएगी, वो पीडीएफ ओपन भी करेगा, उसे सब कुछ पीडीएफ रियल नज़र ही आएगी, ठीक है? लेकिन उस पीडीएफ बैकएंड पे हमने रैम कॉस या कोई भी पेलोड जो है वो बना के हमने किया होगा, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है? तो डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट वेज हैं, हम किस तरह से एक एक चीज़ को लेके चलेंगे। ये तो एक छोटा सा डेमो था, ठीक है? एक छोटा सा प्रैक्टिकल था। हम इसका बताने का थोड़ा सा मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा लाइक काफ़ी न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये सारी बातें जो है वो मजाक भी लगती हैं, लेकिन ये मजाक मजूक कोई नहीं है। हम जो है प्रैक्टिकली रियली सिस्टम्स को किस तरह से हैक करते हैं, तो एक उसका छोटा सा डेमो, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम देखेंगे। आज तो मेरा क्योंकि लैपटॉप जो है वो क्रैश हो गया, तो दैट्स
जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ी। वीडियो भी मैं इस तरह से कर रहा हूँ कि लाइक छोटे भाई का जो है वो पीसी है, तो उसके ऊपर कर रहा हूँ, लेकिन उस बंदे को लाइक मुझे इजाज़त नहीं है उसके पीसी को दोबारा छेड़ने की, ठीक है? तो फिलहाल जैसे-तैसे मैंने ये बना लिया है, और क्योंकि वर्चुअल मशीन के अंदर बनाई है, तो इस वजह से मैं आपको भी ज़्यादा यही रिकमेंड करता हूँ कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स जितने भी हैं वो आप वर्चुअल मशीन के अंदर रन करें, ठीक है? सो दैट कि अब जैसे विक्टिम की मशीन हमने हैक की है, सो हो सकता है कि इस रैम का उसका सेटअप जो है वो कुछ इस तरह से बिल्ड किया हो कि मैं जो अटैकर हूँ मेरी स्क्रीन भी किसी और के हाथ में हो, ठीक है? तो इस तरह से जो है वो इन चीज़ों से बच के भी रहना पड़ता है, खुद को सँभाल के रखना पड़ता है, और दूसरों को किस तरह से अटैक करना है वो भी सीखना पड़ता है। अच्छा जी, हमने रैमकॉस तो देख लिया, लाइक किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से हम अटैकर की मशीन के साथ विक्टिम की मशीन के साथ हम खेल सकते हैं, ठीक है? डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, आपको स्क्रीन पे मेरे एक और जो है वर्ज़न वो भी शो हो रहा होगा, सिविक माउज़र एनजी रेड स्पेशल एडिशन, काफ़ियों ने शायद यूज़ भी किया हो। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या होता है। एक चीज़ होती है इसके अंदर एडिशन है रैनसमवेयर। रैनसमवेयर क्या होता है कि लाइक आप मैं प्रैक्टिकली दिखाऊँगा भी सही कि एनजी-रैट के अंदर हम किस तरह से जो है वो रैनसमवेयर के ऊपर वर्क कर रैनसमवेयर होता है कि लाइक आप किसी को फ़ाइल क्रिएट करके सेंड कर देते हैं, ठीक है? रैमकॉस का हो गया, रैमकॉस के अंदर जो था वो हमारे पास रैनसमवेयर का ऑप्शन नहीं था, आपने देखा होगा। रैनसमवेयर का एक फीचर ये है कि लाइक आप कोई टेक्स्ट कोई फाइल जो है वो क्रिएट करके सेंड कर देते हैं, जैसे वो विक्टिम जो है उसे टच करता है, जैसे उसे ओपन करता है, तो एनजी रैट के अंदर रैम को अच्छा, मैंने रैम कॉस का जो है वो प्रैक्टिकल करके करके दिखा दिया, लेकिन एक हमारे पास ऑप्शन उसके अंदर नहीं था। बहुत सारे लोग इससे वाकिफ होंगे, कोई नहीं होगा, जो नहीं है तो उनके लिए बता दूं कि हमारे पास उसके अंदर रैनसमवेयर जो है उसका टॉपिक नहीं था। रैनसमवेयर जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो होता है, या ऐसा मालवेयर होता है, लाइक किसी सिस्टम के अंदर आप जैसे सेंड करते हैं तो उसकी जितनी भी फाइल्स हैं वो इनक्रिप्ट हो जाती हैं, लाइक उसके ऊपर पासवर्ड लग जाता है, वो टोटल इनक्रिप्ट हो जाती हैं, आप उसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकते जब तक विक्टिम ना चाहे, ठीक है? जब तक विक्टिम नहीं चाहेगा तब तक आप उसकी फाइल जो है वो डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। तो जब तक वो पासवर्ड नहीं देगा तो वो रिकवर नहीं होगा। रैमकॉस के अंदर ये फीचर जो था वो नहीं था, ठीक है? तो लेट्स सी के इस फीचर से हम कैसे विक्टिम की मशीन को अटैक करते हैं, किस तरह से उसकी फाइल्स एन्क्रिप्ट करते हैं, किस तरह से उसकी फाइल्स डिक्रिप्ट होंगी, किस तरह से एक थ्रेटन्ड मैसेज जाएगा। एनजी रॉट रैट के अंदर जो है वो हमारे पास ये ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है, ठीक है? एनजी रॉट जो है वो हमें इसकी परमिशंस देता है, इसके अंदर एक जिस तरह से हमने की लॉगर्स देखे थे रैमकॉस के अंदर, इसी तरह से एनजी रैट के अंदर की लॉगर का ऑप्शन जो है वो है। लेट्स सी कि एनजी रॉक के अंदर हम क्या-क्या जो है वो चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। ज़िप फाइल है, हम इससे चलते हैं जी, अनज़िप करते हैं, ठीक है? पासवर्ड 1 2 3 और इससे कर दिया ज़िप। ये अनज़िप फाइल जो है वो हमारे पास आ चुकी है, जिस तरह से हमने रैमकॉस की फाइल थी उसे अनज़िप किया, इसी तरह से हमने एनजी रैट की ज़िप फाइल के अंदर यहाँ आपके पास लाइम एडिशन जो 0.79 इसे हम करेंगे रन, तो आपके पास इसका जो है वो कुछ इस तरह से पोर्ट रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है, जैसे आपको मैंने पहले बताया था, लाइक इसके अंदर कि हम रैंडम कोई भी पोर्ट जो है वो सिलेक्ट करेंगे, सो दैट कि हमारी विक्टिम की मशीन जब का जो है वो कनेक्शन बिल्ड हो जाए। उसके अंदर मैंने टेट्रा 5 रखा था यहाँ पे,
777 और 123 पासवर्ड, उसके अंदर पासवर्ड भी नहीं रखा था, सो दैट आपको पासवर्ड का भी थोड़ा अंदाज़ा हो जाए। ठीक है, फायरवॉल जो है वो हम देख लेते हैं, हमने टर्न ऑफ रखनी थी तो मैं टर्न ऑफ कर देता हूँ। टर्न ऑफ करने के बाद जी फायरवॉल आपने टर्न ऑफ कर देनी है, सो दैट आपका जो कनेक्शन वो इजीली पोर्ट के ऊपर बिल्ड हो जाए। अब देखें जिस तरह से उसके अंदर था, इसके अंदर नीचे है, आप चलेंगे क्लाइंट के ऊपर, यहाँ पे अपनी होस्ट आईपी देनी है। मेरी आईपी खुद की आईपी जो है मुझे ये देनी है। लेट्स सी मेरे पास ये वाली आईपी है, मैंने यहाँ पे कर देनी है जी पेस्ट। पेस्ट करने के बाद जी मैंने पोर्ट जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे की जो है वो 123 जो पासवर्ड मैंने दिया था इसके ऊपर लगाया था वो। ये क्लाइंट डॉट ई एक्स ई की नाम की एक फाइल जो है वो क्रिएट होगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कॉपी टू स्टार्ट ऑप्शंस हैं, रजिस्ट्री स्टार्ट हाइड क्लाइंट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का ऑप्शन मैंने आपको बताया था किस तरह से हम एक्सेस को मेंटेन करते हैं, तो ये मेंटेनिंग एक्सेस के लिए रेजिस्टेंस, लाइक अगले की विंडो शटडाउन भी हो जाए, लाइक हम जो है सेशन जो है वो एंड भी कर दें तो हमारे पास फिर भी इसकी जो एक्सेस जो है वो रहे। तो रेजिस्टेंस का ऑप्शन आपका ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो एक्सेस मेंटेनेंस का एक छोटा सा प्रोटोकॉल जो है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, लाइक आप जो है वो एक्सेस मेंटेन कर सकते हैं जब तक चाहें। ठीक है, और बिटकॉइन का एड्रेस ये होता है कि भाई आप लाइक अगले को थ्रेटन करना चाहते हैं, भाई मुझे इस अकाउंट में पैसे दें, तो मैं आपकी मशीन जो है उसे फ्री कर दूंगा, उसे डिक्रिप्ट कर दूंगा, उसकी फाइल अनलॉक कर दूंगा। बिटकॉइन के एड्रेसेस जो होते हैं वो ज़्यादातर जो है हैकर्स पेमेंट बिटकॉइन के अंदर लेते हैं, फिर उसे चेंज करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ रैंडम कोई भी एड्रेस दे देता हूँ, ये नहीं समझना कि ये मेरा बिटकॉइन का एड्रेस है। लाइक तो हम यहाँ टी के ऊपर इंटर करने के बाद यहाँ पे फाइल का नेम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल रन डॉट या अपडेट डॉट ई एक्स ई के नाम से। ठीक है, यहाँ बिल्ड करेंगे तो मेरे पास अब देखें उसके अंदर कुछ और टाइप का आया था इंटरफेस, इसके अंदर कुछ और टाइप का है। ठीक है, इस अपडेट फाइल को हम चलेंगे जी विक्टिम मशीन के अंदर कॉपी और पेस्ट करेंगे। जैसे मैंने बताया आपको, एट द एंड आपको बताऊंगा कि इस फाइल को किस तरह से हम चेंज। ठीक है, फिलहाल हम थोड़ा प्रैक्टिकल कर लें इसका। इसे करते हैं जी कॉपी। कॉपी करने के बाद विक्टिम के अंदर हम चलते हैं जी, इसे करते हैं पेस्ट और आप इसे कर लें पेस्ट। अब देखिए मेरे पास दो फाइल्स थी, ये पुरानी रामकॉस की थी, आप इसे डिलीट कर सकते हैं। एक मेरे पास दूसरी फाइल आ गई। ठीक है, जो कि मैंने एनजी रेड से बनाई है। अब पहले वाली फाइल जो है उसका इंटरफेस देख लें, इसका इंटरफेस देख लें, वो ज़्यादा डिटेक्टेबल है, लाइक देखते ही तो इसके अंदर ज़रा इंटरफेस भी अलग है। मैंने उधर जो है वो फाइल जो है वो चला दिया। अब देखें डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर, तो मेरा ये जो है कनेक्शन बिल्ड हो गया। अब देखें इसके अंदर जो है वही ऑप्शंस हैं, लेकिन की लॉगर का ऑप्शन जो है वो मेरे पास, क्योंकि प्रैक्टिकल हमने की लॉगर का देखना है तो मैं पहले की लॉगर, लाइक मेरे पास एक फाइल है ABCD और इसके अंदर मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ, हैकर्स रॉक्स। ठीक है, अब देखें मैं विक्टिम की मशीन के अंदर हूँ और मैंने हैकर्स रॉक्स लिखा तो ये जो है वो मेरे पास शो होने लग गया। तो सेम जो है वो इस तरह से आपके पास की लॉगर का ऑप्शन जो है जिस तरह से उसके अंदर था इसके अंदर भी है। लेकिन हमारे पास जो है यहाँ पे पासवर्ड्स वही ऑप्शन है सेम। ठीक है, माइक्रोफोन का भी है, रिमोट कैम का भी है। ठीक है, तो ओपन चैट, लाइक किसी की चैट जो है वो आप किस तरह से ओपन कर सकते हैं, फाइल्स किस तरह से ओपन कर सकते हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ लाइम एडिशन के अंदर आपके पास बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं। रैम को रैंसमवेयर जो है हमारे पास ये इसका किसी किसी का शट डाउन भी कर सकते हैं।
सकते हैं, वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, माउस को नॉर्मल या रिवर्स मूव करा सकते हैं कि अगला वैसे डर जाए मेरी मशीन को पता नहीं क्या हो रहा है। मॉनिटर ऑन ऑफ कर सकते हैं, लाइक किसी की स्क्रीन भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, चाहे वो लैपटॉप है चाहे वो पीसी है। ठीक है, टास्क मैनेजर है आपके पास। इस तरह से हम रैंसमवेयर को क्योंकि करना है तो हम इनक्रिप्ट करते हैं। आर यू श्योर? यस। अब देखें कितने डॉलर्स आपने मांगने हैं, यहाँ पे उसकी प्राइस है फॉर एग्जांपल $250 में मांग रहा हूँ। आप यहाँ पे वॉलपेपर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल जो है अगर वॉलपेपर चेंज करना है तो कर लें, लेकिन मैं फिलहाल नहीं कर रहा। अच्छा ये देखें कि फाइल जो हैं जैसे उधर मैंने क्रिएट किया, यहाँ फाइल जो है पॉपअप आ गया कि योर फाइल्स हैव बीन लॉग्ड, और इतना आप पे करेंगे एज अ बिटकॉइन, और बिटकॉइन का एड्रेस मुझे दे दिया गया, और साथ जो है मुझे बता दिया कि दिस इज़ नॉट अ जोक, इट्स रैनसमवेयर, और किस तरह से आपने पे करना है पैसे, तो उसका एक वीडियो लिंक आ गया। ठीक है, तो इस तरह से एक चीज़ ध्यान में रखें, ये फाइल जो है वो इनक्रिप्ट हो चुकी हैं, लाइक इसे अब कोई ओपन नहीं कर सकता। अगर ओपन करेगा भी सही तो उसे ओरिजिनल फाइल नहीं मिलने वाली। आप एक्सटेंशन देख सकते हैं, लाइम, ठीक है। तो ये चक्कर है। फॉर एग्जांपल मैं इसको नोटपैड के अंदर ओपन करता हूँ तो आप देखें कि फाइल का टोटल टेक्सचर ही चेंज हो गया। ठीक है, आप कोई भी फाइल ओपन करके देखेंगे तो ये होगा। ये विक्टिम की मशीन तब तक रिकवर नहीं होगी जब तक कि हम नहीं जाएंगे, यानी अटैकर नहीं जाएगा। जैसे ही अटैकर जो है इधर से इसे डिक्रिप्ट करेगा, लाइक रैंसमवेयर के अंदर जाके हम डिक्रिप्ट करते हैं, तो अब फाइल जो है वो अगेन नॉर्मल पोजीशन के अंदर आएंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ऑन डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट सर्विस। आप देखें जैसे मैंने उधर किया, ठीक है, सारी फाइल्स जो हैं वो मेरी दोबारा से रिकवर हो चुकी हैं। आप दोबारा से कोई भी जैसे पीडीएफ कोई भी ओपन करेंगे या कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो रन कर सकते हैं। होता है आपकी अब मशीन जो है क्योंकि डिक्रिप्ट हो चुकी है, तो डॉक्यूमेंट्स का एक फ़ोल्डर है रैनसमवेयर, तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप मैं एक पिक्चर जो है वो बनाता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एक पिक्चर है, एक वॉलपेपर है। अब देखते हैं वॉलपेपर किस तरह से लगा सकते हैं। इनक्रिप्ट के ऊपर पैसे सेलेक्ट किए आपने, यस। इस बार मैं करना चाहता हूँ वॉलपेपर। डेस्कटॉप के अंदर गया, मेरे पास एक पिक्चर पड़ी थी, इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब देखें जैसे सेलेक्ट की तो इसके बाद जो है इसका टोटल वॉलपेपर जो है वो चेंज हो गया, और ये सामने लिख कर आ गया सारा कुछ वैसे ही, सब कुछ वैसे का वैसे ही है। देखें अभी तक फाइल जो है वो डिक्रिप्ट नहीं हुई, इनक्रिप्ट नहीं हुई सॉरी, लेकिन जैसे ही हम चल के इसे इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करेंगे, लाइक थोड़ा सा डिपेंड करता है कनेक्शन के ऊपर, ये उसी वक्त ही हो जाती हैं। समटाइम थोड़ा कुछ सेकंड्स का के लिए जो है वो टाइम लेता है। लेट्स सी कि ये कितनी देर। अटैकर की मशीन के अंदर हम और ऑप्शंस देख लेते हैं। माउस रिवर्स का ऑप्शन है, ठीक है, आप माउस रिवर्स है वो कर सकते हैं। इसी तरह से रिफ्रेश किया मैंने, और ऑप्शंस कौन कौन से हैं मेरे पास। यहाँ पे आपके पास टॉरेंट का ऑप्शन है, आप टास्क मैनेजर टास्क बार जो है उसे शो और हाइड कर सकते हैं। ठीक है, किसी की टास्क बार जो है आप देखें हाइड हो गई, टास्क बार जो है वो शायद हाइड हो गई। ठीक है, इसी तरह से जो है वो आप डिफरेंट एक्टिविटीज। अब देखें मेरे पास फाइल जो है वो इनक्रिप्ट हो चुकी हैं, लाइक पहले वाला वही काम हो गया जिस तरह से हमने पहले डिक्रिप्ट किया था, लेकिन इसके अंदर चेंजेस क्या आई, हमने वॉलपेपर जो है वो भी चेंज कर दिया। यू आर हैक्ड, all your personal files have been encrypted. If you want to restore your data you have to pay. Okay, remember you cannot store your data without over decrypt, लाइक जब तक अटैकर जो है उसे डिक्रिप्टर या उसकी की नहीं देगा
या अपना पीछे से कीलॉगर जो है सॉरी रैंसमवेयर जो है उसे क्लोज नहीं करेगा, तब तक जो डिवाइस है वो हमेशा डिक्रिप्ट इनक्रिप्टेड ही रहेगी, वो कभी रिकवर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसका सोल्यूशन ये होता है, आप अपना जो है डाटा तो लॉस हो जाएगा, आप अपनी हार्ड ड्राइव जो है उसे चेंज कर लें, लेकिन वो एक ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि डाटा जो है वो हर एक को बहुत 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 ज़्यादा कीमती होता है। ठीक है, हर एक के लिए बहुत ज़्यादा अजीज होता है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी डिवाइस का जो है वो ये हाल हो, उसकी फाइल्स जो हैं वो इनक्रिप्ट हो जाएं। तो ये था दो, पहले हमने देखा कि किस तरह से रैम कॉस्ट जो है उसे यूज़ करते हैं, फिर हमने देखा कि किस तरह से जो है हम यूज़ करते हैं इसको एनजीरैट को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और